हमारे साथ सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सोनकर जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने अपना बेल्जियम का दौरा रद्द कर दिया। होली मिलन समारोह उन्होंने इस बार नहीं मनाने का फैसला लिया है। उनके साथ साथ देश के और कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ये तय किया है कि इस बार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और उसके फैलने के वजह से होली के सामूहिक कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है कि अगर ये वायरस महामारी का रूप लेता है तो पता नहीं हम कितने तैयार हैं, कितने तैयार हो पाएंगे, क्या होगा। ये आशंका, ये भय सबके मन में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सरकार कितनी शिद्दत से इसको ले रही है, इसके बारे में क्या जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। पहले तो उपेंद्र जी मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि आपके माध्यम से जो इस कार्यक्रम की योजना रचना की गई ये भी समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करेगा। और आपके चैनल को भी मैं बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे संवेदनशील समय में आपने ऐसे टॉपिक को प्राइम टाइम में लेके जिस तरह चर्चा करा रहे हैं, निश्चित रूप से इससे भी कोरोना से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। विनोद जी, हमारा तो नारा ही है कि कोरोना को हराना है। कल भी हमने प्राइम टाइम में शो किया और आज हमने दूसरे दिन भी इसको जारी रखा है। पूरा देश कोरोना को हराना चाहता है और सरकार पूरी शिद्दत से इसके लिए तैयार है। सरकारी स्तर पे जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जितनी तैयारी की ज़रूरत है, सरकार उसको कर रही है। यहाँ तक कि WHO के एडवाइजरी से पहले ही सरकार ने वो सारे प्रिकॉशनरी कदम उठा लिए थे जो उठाना चाहिए, जबकि हमने WHO के एडवाइजरी का हमने इंतज़ार नहीं किया। साथ ही साथ डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि 85% ऐसे केस हैं जिसमें जरा से भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो रूटीन खांसी जुकाम सर्दी हो, इसको लेके पूरी तरह से अवेयर है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और सरकार को जो करना चाहिए, आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बयान भी दिया है कि पंचायत तक में हमने इसकी व्यवस्था की है। हम लोगों ने पहले ही जितने देश के एयरपोर्ट थे, जितने विमानपत्तन थे और जितने पोत थे, सब जगह हमने थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था शुरू कर दी थी। तो सरकार के द्वारा प्रयास, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात किया जाए और सारे जिले अस्पताल में कहिए, सरकार ने सारी व्यवस्था की है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आपकी तरफ से आया था कि देश में 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए से ज़्यादा अगर इलाज में खर्च करते हैं तो उनको 5 साल तक बोझ उठाना पड़ता है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई, आयुष्मान कार्ड, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपया तक आपको इलाज के लिए मुफ्त मिलता है। 10 करोड़ परिवारों को सीधे 50 करोड़ लोगों को इस योजना का सीधे लाभ दिया गया है। निश्चित रूप से आज देश में ऐसी योजना है, जब किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए किसी को कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देश के बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। बल्कि मैं एक बात आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया था। बड़ा कदम क्या उठाया था कि 2011 में की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना थी, उसके आधार पर हम लोगों ने, भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2011 से 2019 के बीच में एक लंबा समय बीत गया है, लोगों के सामाजिक और आर्थिक हालत में परिवर्तन आया है। तो जो लोग आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड का जो बीमे का पैसा है 5 लाख तक का, वो उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। सोनकर जी हाथ उठा रहे हैं, छोटा सा रिएक्शन लूंगा, बहुत छोटा सा रिएक्शन। सोनकर जी। सर, ये आकाश जी जो बात कह रहे हैं इससे हम सहमत नहीं हैं,
जी। क्योंकि अभी भी देखिए सबसे कम नुकसान अगर किसी को हुआ तो भारत में हुआ जी। है। और ये बड़े सौदे जो होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन या 1 महीने के लिए होते हैं। मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, जी। इसलिए ठीक है, स्थिति ठीक नहीं है, लोगों में टेरर है, लेकिन इसको लेके इस तरह कहना कि पूरा टेरर है, सारे कोई भी बड़े सौदे ऑर्डर रद्द हो से रहे पहले हैं, आदमी लोगों की फ्यूचर यात्राएं प्लानिंग रद्द करता हो है। रही हैं, फ्लाइट रद्द हो रही आके है, लेकिन देखिए ये डील कहना किस तरीके से कि हो रही है। इसकी वजह से पूरा बड़े बड़े सौदे रद्द हो रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। नहीं विनोद जी, मैं एक बात तो जरूर कहूंगा, क्योंकि हम हमारा ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है और तमाम बातें चलती रहती हैं। ये जरूर है कि कोरोना की वजह से लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स 1 महीना 2 महीना होल्ड करने की बात कही है, क्योंकि मैं भी लोगों के बीच जाता रहता हूं, उनसे ये बात बातचीत ठीक होती रहती है। लेकिन ये 1 महीने 2 महीने होल्ड करने से, जी। नहीं 1 महीने 2 महीने होल्ड करने से इसका गिरावट नहीं आएगा, थोड़ा डिले हो सकता है जरूर, थोड़ा लेकिन ये स्लो होगा, सौदे रद्द हो सुस्ती रहे हैं, आएगी, सारी इकोनॉमी जी। एकदम ऐसा नहीं, जी, थोड़ा स्लो होगा, जी, सुस्ती आएगी। ठीक बात। इसी के साथ ही हस्तक्षेप में आज इतना ही। सहारा प्रणाम।